हाँ, चर्चा के खुलेआम कह रहे हैं वो तो कई बार। तो अब इन्हें इन सारी चीज़ों से तो दिक्कतें चाहते हैं। ये तो जब संविधान लागू हुआ था, जो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, और उसके 2 दिन बाद 28 या 29 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में उस समय इनके आरएसएस के जो प्रमुख थे गुरु गोलवलकर, उनका लेख था इस संविधान के खिलाफ। उन्होंने साफ लिखा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमें मनुस्मृति का संविधान चाहिए, मनुस्मृति पर आधारित संविधान होना चाहिए। ये संविधान तो कटिंग पेस्टिंग से बनाया गया, अलग अलग देशों के अलग वो बातें इसमें जोड़ दी गई हैं। तो ये तो कभी संविधान के समर्थक नहीं रहे। जब हमने तिरंगा झंडा स्वीकार किया था तब इन्होंने लेख लिखा था कि अशुभ होते हैं 3 रंग। तो ये राष्ट्र ध्वज के खिलाफ रहे हैं, राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ रहे हैं, राष्ट्रपिता की हत्या इन्होंने की है, संविधान निर्माता बाबा साहब का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया। ये हमेशा विरोध में रहे। ये चक्रपाणी तो एक दिन ये बता रहे थे कि चंद्रमा ने जो इंद्र का सहयोग किया था हिल्या की इज्जत लूटने में। चंद्रमा आया था धरती पे और मुर्गा बन के उसने बांग दी थी। तो ये जो हमारा ये जो भेजे हैं चंद्रयान उस खिलाफ FIR लिखवाएं पहले, तो उस रेप में उसके खिलाफ मुकदमा करें। जो चंद्रयान हमारा गया है वो भारत की प्रगति का प्रतीक है। भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। वैज्ञानिक शोधों से ये संभव हो पाया है, वरना ये तो लोग कहते थे, जो लोग जिन्हें मैं ठप दिमाग कहता हूँ, ये ठप दिमाग तो कहते थे कि सूरज को हनुमान जी ने अपने मुंह में दे लिया था। जो सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से, उस सूरज को मुंह में दे लिया था, जिसका टेम्परेचर कितना है। तो ये ऐसी चंद्रमा के बारे में, सबके बारे में इनके फर्जी कहानियाँ हैं। आज हमें इस बात को समझना चाहिए। आज अगर वैज्ञानिकों की जीत हुई है, विज्ञान की जीत हुई है, तो उसका श्रेय भी वही लोग लेना चाहते हैं जो हमें ज्ञान विज्ञान से वंचित किया जिन्होंने। तो हमें इन फर्जी लोगों की बातों को, इनका बहिष्कार करके हमें वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और प्रगतिशीलता की ओर बढ़ना चाहिए। सर, एक देश एक चुनाव की जो चर्चाएं चल रही है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उसको लेकर आपकी पहली राय क्या होगी? क्या देश के अंदर एक चुनाव? मेरी पहली टिप्पणी ये है कि ये केवल शिगुफा है, ये कुछ नहीं करेंगे। दूसरी मेरी टिप्पणी ये है कि अगर ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कल को कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर, तो ये तानाशाही की मानसिकता है इनके अंदर, तानाशाही घुसी हुई है। ये देश विभिन्नताओं का देश है, बहुत ढेर कल्चर हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। पैसे बचा के अगर आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, कह रहे पैसे बचेंगे। जो प्रधानमंत्री दिन में 5 बार ड्रेस बदलता हो, हम कहने लगे 1 PM 1 डे 1 ड्रेस। जो इतिहास का सबसे खर्चीला प्रधानमंत्री है, वो कह रहा पैसे बचेंगे। नहीं, ये मोटे तौर पे तो देखने में सैद्धांतिक तौर पर सही लगता है और हम भी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा तरीका निकला है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। हमारे जो संविधान है वो क्या कहता है कि जिस सरकार का बहुमत नहीं रहेगा वो सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे। अब जिन प्रदेशों में सरकारें गिरेंगी उनमें बाकी कार्यकाल के लिए क्या करोगे? या तो राज्यपाल शासन लगाना पड़ेगा, तो वो लोकतंत्र की हत्या होगी, या समय से पहले चुनाव कराओगे या सबके चुनाव कराओगे। तो इस पर कोई व्यवहारिक तरीका निकाला जाए, सबकी राय लेके। ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता। संसद का सत्र चलने जा रहा है, अब फिर सवाल और सुनने नहीं होगा, उसी से लगा। मैं लोकतंत्र के प्रति सम्मान इस सरकार में है ही नहीं। ये सारे रास्ते वो अपनाते हैं जिनसे लोकतंत्र सीमित हो। सर, आपकी पार्टी के जो मौर्य जी हैं वो करें कि हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं है, रोज गाली पड़ रही है सर उनको। नहीं, तकनीकी तौर पे तो उनकी बात सही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक लोगों को ऐसे विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। वो बाबा तो बाबा कहाँ है, वो फर्जी बाबा हैं सब। ठीक लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले एक देश एक चुनाव की बात जो की जा रही है, इससे पहले इस पूरे विषय को लेकर क्या सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो जाते हैं? नहीं, सरकार की मंशा तो ये है कि आजीवन यही बने रहें। ये इनके प्रकार हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालते रहें कि सत्ता ना बदले, सरकार ना बदले। उसके लिए तो इन्हें कितना ही घुमाना फिराना पड़े, संविधान चेंज करना पड़े। लेकिन इस देश के ब्लड में लोकतंत्र है, इसके रक्त में लोकतंत्र है। ये देश सहन नहीं करेगा लोकतंत्र को ख़त्म करने का कोई प्रयास। इंदिरा गांधी का प्रयास भी विफल हुआ था, इनका प्रयास भी विफल। चाहे वो हरियाणा के बारे में हो या मणिपुर के बारे में हो, ये जो पोलराइजेशन का, रेडिकलाइजेशन का, हेट क्राइम्स का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल ही का एक हिस्सा वो ट्रेन में होने वाली फाइल का वाकया है।
इसलिए हम इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हैं। मालूम ये हुआ है कि उन मरने वालों में 3 अफराद का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से और एक फर्द का ताल्लुक राजस्थान में मौजूद मीना कम्युनिटी से है। खैर, किसका किस कम्युनिटी से ताल्लुक है ये अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी वाकया हुआ है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन हमको यह सोचना है कि ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं। ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में इन दिनों पावर सर्कल्स हैं, जिनके हाथ में स्टेट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो पावर है, वो ऐसे लोगों को सजा नहीं दे रहा है। वो समझ रहे हैं कि हमको अब कोई सजा नहीं दे सकता है। दे आर प्रोटेक्टेड बाई दोज हु आर इन पावर। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए जहां पुलिस एहलकारों की तरबियत की जरूरत है, वहीं गवर्नमेंट को भी अपने रवैये को बेहतर बनाना होगा। उसके अलावा जो लिटरेचर है, जो मैगजीन्स हैं, जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, जो बुक्स हैं, उन सब में एक ऐसा मवाद दिया जा रहा है जिससे पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन, एक एंटी मुस्लिम, एंटी यहाँ के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन सबको परवान चढ़ा रहा है। तो इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है, सोशल मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। इस सब पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि मुल्क में आइंदा ऐसे वाकयात को रोका जा सके। अभी हम देखते हैं कि थोड़े दिनों पहले यही पावर सर्कल में बरेली में वहां के एक अच्छे ऑफिसर ने कानून पर अमल करने की कोशिश की, अमन बनाने की कोशिश की, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इससे यह बात साबित होती है कि जो पावर में जो लोग हैं उनको अमन बनाए रखने से दिलचस्पी नहीं है। इस मौके पर मैं जमात इस्लामी हिंद की तरफ से इस बात को दोहराऊंगा कि ट्रेन का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। कहा गया कि वो मेंटली इल था, बाद में उस बयान को वापस भी लिया गया और वो जो आदमी था, जो ऑफिसर था जिसने गोली चलाई, वो उस बॉडी के पास, डेड बॉडी के पास खड़े होकर वो ये कह रहा था कि मुल्क में सिर्फ मोदी और योगी दोनों ही हैं और इन्हीं को वोट देना है। और लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली इल है। हमारे एक दोस्त ने मजाक में कहा कि क्या मुल्क में जो भी अब लोग मोदी और योगी कह रहे हैं उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। ये सब सोचने की बातें हैं कि हमारे मुल्क में जो लोग दिमागी संतुलन खराब करते हैं उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो लोग गलती की हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। साथ ही जो लोग मर चुके हैं ट्रेन इंसिडेंट में, उन सबको, उनके फैमिली मेंबर्स को रेलवेज में या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में उनको सर्विसेज दी जाए, उनको अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाए ताकि उनकी जो फैमिलीज अब नुकसान में, घाटे में हैं, उनको राहत मिल सके। लेकिन मुल्क में सबसे बड़ी राहत ये होगी कि मुल्क में अमन का और लॉ और जस्टिस का माहौल कायम रहे। इसमें हुकूमत को, मीडिया को अपनी रोल प्ले करना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद मुल्क में अमन के लिए और जस्टिस के लिए हुकूमत के तमाम इक़दामात में ताउन करेगी और मुतालबा करती है कि वो
मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को, जस्टिस को बनाए रखने की पूरी कोशिश करें।